अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। तो पुराना टॉपिक कैसे है कि मेरी जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं उनको पता है कि मेरी एक ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो है। तो ये वीडियो जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। तो उसमें तो मैंने सारा प्रोसेस समझाया हुआ है कि जी ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाने का क्या प्रोसेस है। तो आज मैं कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जो कि जब आप अपना केस खुद डील कर रहे होते हैं तो अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी आजमा लें और इनके हवाले से अपना केस लेके चलें तो आपको अगर दरमियान में कोई हर्डल आती है तो आप उसको टेक ओवर कर सकते हैं, आप उसको संभाल सकते हैं। तो क्या है ये टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी चलते हैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। कि सबसे पहले जो मेरी टिप है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बनाई कैसे कि कुछ तो जो आप लोगों ने सवालात किए मुख्तलिफ द्वार में, मुख्तलिफ लोग मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछते रहे जी ये मसला है तो इसका मैं क्या करूँ, ये मसला है इसका मैं क्या करूँ। तो उनको सवालों के जवाब देते रहते कुछ ज़हन में मेरी बातें आती गई, कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने अभी तक जो है ना वो 8-10 केस कर चुका हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस से ये टिप्स एंड ट्रिक्स निकले और कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब देते देते कुछ बातें जहन में आती गई और मैंने फिर ज़रूरी समझा कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं ताकि लोग जो अपना केस खुद लेके चल रहे हैं वो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए ईजिली स्मूथली अपने केस में से जो है ना वो निकल जाएं और किसी लॉयर को पैसे ना दें और अपने पैसे बचा सकें। तो जी इसमें सबसे पहली टिप है कि आप अगर चाहते हैं, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी हमने बहुत सेफ होकर चलना है कि हमें कोई भी जो है ना वो अपोजिशन कल को ना आए, मतलब ये ना हो कि हम कल को 5-6 महीनों बाद में पता चले जी ये लोगों तो हमें नहीं मिलना। तो 100% सेफ होकर चलना है। तो सेफ होकर चलने का क्या तरीकाकार है कि सर्च रिपोर्ट कंडक्ट करने के 2 तरीकाकार हैं। सर्च रिपोर्ट आप अप्लाई करते हैं पहले अपना ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, तो सर्च रिपोर्ट कंडक्ट करवाने के 2 तरीकाकार हैं। एक तो है कि आप 300 का पे ऑर्डर बनवाते हैं और उनके ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ आप बैठ के उनके सिस्टम के ऊपर सर्च करते हैं, जो भी आपने नाम सोचा वो आप एक नाम भी सर्च कर सकते हैं, आप 8, 10, 15 नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको वहाँ जो सर्च में लिस्ट आती है वो लिस्ट में सिर्फ नाम आते हैं, वहाँ तस्वीर नहीं आती, वहाँ लोगों की पिक्चर नहीं आती कि ये लोगो लिस्ट में आया है, इसकी पिक्चर किस तरह की है, इसका जो है ना शक्ल किस तरह की है। तो ये एक ड्रॉबैक है उस सिस्टम का कि वहाँ पिक्चर्स नहीं आती। तो आपने अब लोगों के लिहाज से सेफ हो सकते हैं कि जो आपने जो नाम सर्च किया वो अगर उधर नहीं आया तो वो समझ ले वो अवेलेबल है, वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि जो आपने लोगो बनवाया हुआ है वो लोगो ही आपका किसी लोगो से मैच कर जाए कल को, फिर आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ जाए और तब तक आप अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हो, आपकी पैकिंग मटेरियल छप चुका हो। तो इस मसले से बचने के लिए मैं एक और सजेशन इसके लिए देता हूँ कि आप घर आके, मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वाली आज से 2.5-3 महीने पहले, तब TM55 की ऑप्शन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब पिछले कोई महीने 1.5 से इसकी TM55 की जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन इन्होंने अपना जो पोर्टल है IPO का उसके अंदर इन्होंने TM55 को ऑनलाइन अवेलेबल भी कर दिया है। तो आप घर आएँ, घर आके आप सिंपल उसमें TM55 में जाएं और जाके अपनी वो इन्फॉर्मेशन दें जो भी वो वहाँ रिक्वायर्ड करते हैं, अपना लोगो अटैच करें, जो भी आपने लोगो बनवाया है वो लोगो बनवाने के बाद वो भी अटैच कर दें और फिर वो कुछ 10 वर्किंग दिनों के अंदर आपको एक रिपोर्ट भेजेंगे जिस रिपोर्ट में वो बाकायदा आपको बताते हैं जी कि आप बाकायदा पिक्चर भेजते हैं जो लोगो आपके लोगो के साथ भी मैच कर रहे होते हैं, करीब करीब जा रहे होते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है क्या मेरा लोगो किसी लोगो के साथ मैच तो नहीं कर रहा, तो आप फिर उस अपने लोगो को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा कल को आपको ये परेशानी भी नहीं रहती कि जी मेरा लोगो किसी लोगो के साथ मैच ना कर जाए। तो अगर आपने बहुत सेफ चलना है और हर लिहाज से अपोजिशन से बचना है तो आप दोनों सर्चेस कर लें और फिर आप अप्लाई करें तो आप ऑलमोस्ट 98% सेफ हैं। 2% तो फिर भी मसला रह जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे को इतराज हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक जो है ना वो सेफ हो जाते हैं। तो उसके बाद जी एक और तरीका अगर मैं एक बता दूँ, ये कुछ लोग बड़े सवाल लोगों के आते हैं, कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं और अक्सर लोग कॉल करके भी पूछते हैं, मैसेज करके भी पूछते हैं कि जी मेरा जो है ना फलाना प्रोडक्ट का फलानी इस तरह की जो है ना प्रोडक्ट का, तो उसकी क्लास कौन सी है। तो जनाब ये क्लास पूछना, मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है जो मैं जो है ना उसमें से फटाफट निकाल के आपको बता देता हूँ, ना मुझे सारा कुछ याद है। तो मैं भी क्या करता हूँ, वो जो आप प्रोडक्ट बताते हैं मैं बाकायदा IPO की साइट पे जाता हूँ, वहाँ ट्रेडमार्क के ऑप्शन पे जाता हूँ, ड्रॉप डाउन जो लिस्ट निकलती है उसमें क्लासिफिकेशन समरी के नाम से एक जो है ना वो पेज खुलता है, उसमें क्लिक करके मैं बाकायदा वहाँ से देख के और बाकायदा आपको रिप्लाई कर देता हूँ जी ये आपकी क्लास है। तो आप भी यही काम कर सकते हैं, सिंपल आप वहाँ जाएं और अपनी क्लास को देख सकते हैं। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप IPO के ऑफिस भी कॉल कर सकते हैं क्लास के रेलिवेंट, उसके हवाले से कोई आपका टेक्निकल और वाकई वैलिड सवाल हो तो उसके हवाले से आप मुझे जरूर याद करें। लेकिन क्लास के हवाले से अगर आपको मसला हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि मैं भी कैसे आपको वापस जवाब देता हूँ कि IPO की साइट से देख के आपको जवाब देता हूँ।
उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है कि TM55 मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आप अपना जो लोगो बनवाते हैं वो बाकायदा प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर से बनवाएं, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाकायदा पोर्ट्रे करे, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगो जो है आपका वो आपकी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करे, बाकायदा उसको एक्सप्लेन करे कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। मगर अगर आपकी कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्रोडक्ट है, तो बाकायदा उस लोगो के अंदर ये चीज़ समझाई जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कॉफ़ी है। ये ना हो कि वो कुछ और ही फोटो कुछ भी नहीं समझा रही हो। तो लोगो बाकायदा किसी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से, जो बंदा वाकई प्रोफेशनल है, आपका लोगो यूनिक हो, वो क्रिएटिव हो और हटके हो, कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो। कॉपी पेस्ट वाला काम है, कल को आपका लोगो ग्रो कर जाता है, आपकी ब्रांड ग्रो कर जाता है और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, तो वहाँ आपको भी कॉपीराइट का इशू करना जो है ना वो फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपका लोगो आपने कोई इंटरनेट से देख के बनाया हुआ है इस तरह से, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स लोगो की ऑप्शन देती है वो सारे के सारे ऑनलाइन लोगोज हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं लोगों के। तो इस लिहाज से कभी भी लोगों के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें। ये आप किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर से बनवाएं और इसलिए पैसे थोड़े से ना बचाएं। आपकी अगर आपका लोगो ही जो है ना वो अच्छा नहीं होगा, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो यूनिक और प्रोफेशनल उसकी लुक नहीं होगी, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी। तो राजा इस मामले में कभी भी ये पैसे ना बचाएं। इसको आप जो ठीक समझते हैं कि लोगो बनवाने में जो है ना वो भी पैसे देने हैं अब, तो इस मामले को कभी ना समझें कि ये बड़ा हल्का सा मामला है। लोगो बेहतरीन से बेहतरीन बनवाएं और जितने पैसे देने पड़े लोगों के लिए दें, लोगों के लिए, अपनी पिक्चर के लिए। उसके बाद ये पॉइंट है कि आप कैसे कोई भी नाम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ले सकते हैं। ये एक टेक्निक है, ये स्मार्टली आपने थोड़ा सा प्ले करना है कि जी कैसे एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाम को आप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कि कुछ बंदा कहता है जी ये नाम, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि रोज़ नाम है एक, रोज़ गुलाब को कहते हैं, तो रोज़ नाम ही मैंने रजिस्टर्ड करवाना है और उस बंदे के काफ़ी जज्बात जुड़े हुए उस नाम के साथ। वो कहता है जी मैंने तो यही नाम लेना है, तो वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपने कैसे वो नाम ले सकते हैं। तो आपने यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है और आपको यही नाम मिल जाएगा। तो कैसे आपको ये नाम मिलेगा, उसका तरीकाकार ये है कि आप उस रोज़ नाम को थोड़े से स्पेलिंग चेंज कर दें। जैसे कि ROSE इसकी स्पेलिंग है, तो आप उसमें ROZE लिख दें या आप ROSSE लिख दें। या एक और तरीकाकार है, आप उस वर्ड को, रोज़ वर्ड को रिपीट कर दें, 2 दफ़ा कर दें, रोज़ रोज़ कर दें। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो अपना मेन रोज़ वर्ड है उसको बढ़ा रख करके अपने लोगों में लिख दें, और जो दूसरा रोज़ है, जो दूसरा मतलब आपका वर्ड रिपीट हो रहा है, उसको आप जैसे टैग लाइन नीचे होती है छोटी सी, टैग लाइन के तौर पर नीचे ऐड कर दें, वो उसी रोज़ वर्ड के नीचे। तो क्या होगा, आपका जो मेन रोज़ वर्ड है वो सामने नजर आएगा और टैग लाइन में तो किसी की नजर जाती ही नहीं है। तो लिहाजा आपका वही नाम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी और बंदे का, आप वही नाम ले सकते हैं। कल को अगर उस बंदे को इतराज़ होता भी है कि मेरा नाम कॉपी कर रहा है, तो आप बाकायदा उसमें उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जी मेरा नाम आपके नाम से कॉपी नहीं है, मैंने अपना वर्ड रिपीट किया है या मैंने स्पेलिंग चेंज की है या इस तरह से है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस देखी है, मैंने इस तरह के रजिस्टर्ड नाम देखे हैं बाकायदा कि एक ही नाम लोगों ने स्मार्टली प्ले करके 3-3, 4-4, 5-5 लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ है। तो लिहाजा आप भी कोई भी नाम जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। बिल्कुल आपने उसको जो ना कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, थोड़ा सा चेंज कर लें, तो वर्ड को रिपीट कर दें तो आपको वो नाम मिल जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट है कि आप अगर IPO के ऑफिस में कभी आपके जाने का इत्तेफाक होता है, आप किसी जो है ना वो आपको लेटर आया, लेटर में आप समझना चाहते हैं कि जी लेटर आया, इसका मैंने क्या जवाब देना है, किस तरह से देना है, तो आप उनके IPO के ऑफिस जाते हैं और उधर उस बंदे से, बैठे बंदे से पूछते हैं कि जनाब ये मैंने जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवानी है या मैंने फलाना काम करना है, ये मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो वो बंदा कहता है जी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आपको वकील ले गया, वकील आपको सारा कुछ, उसको सारा कुछ पता होता है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना, आपने सिंपल उस बंदे को एक बात करनी है कि भाईजान ये बात ना मुझे जरा लिख के दे दें। तो आप देखें, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि आप देखें वो कैसे आपको बिठाता है और सारा कुछ बताता है। तो सिंपल आपने कहना भाई ये बात मुझे लिख दें कि आप मुझे कोई भी बताने के जो है वो कायल नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं मुझे कुछ बताना, तो ये काम वकीलों ने करना है और ये वकीलों की ही जो है ना वो प्रॉपर्टी है और वही ये काम करते हैं, आप ये बात मुझे लिख दें। तो देखिए ये मेरे साथ गुजरी हुई है कि मैं उनके ऑफिस गया, मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं जी ये वकील का काम है, वकील को लेके सारा कुछ बताएगा, और मैंने सिंपल कहा भाई लिख दे मुझे ये बात, तो उसने मुझे बिठाया और सारा कुछ बताया। तो लिहाजा कभी भी उधर जाने का आपका इत्तेफाक हो तो इस बात से कभी परेशान नहीं होना कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सिंपल ये हर बात माना और आपको सारा कुछ बताएंगे बिठा के। उसके बाद जी मैं एक फाइनल बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और 2 कैटेगरी में फॉल कर रही है, जैसे कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहा है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो किसी और कैटेगरी में फॉल कर रही है,
तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि मैंने 2 कैटेगरी में जाना पड़ेगा। आपने उस कैटेगरी में ही जाना है जिस कैटेगरी में आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉल कर रही है। लिहाजा इस हवाले से परेशान नहीं कि उसका मटेरियल ये है, उसकी प्रोडक्ट ये है। तो आपकी जो हाँ फिनिश प्रोडक्ट फॉल कर रही है, ये बाकायदा आईपीओ की तरफ से मेरा इस बात के हवाले से भी एक एक्सपीरियंस है कि मेरे क्लाइंट ने 2 कैटेगरी में अप्लाई किया था, रॉ मटेरियल वाली कैटेगरी में भी और फिनिश प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में भी। तो बाद में कुछ ऐसे बाद आईपीओ ने उनको बोला कि नहीं जी आप सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाएं, रॉ मटेरियल की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट की होती है। तो लिहाजा आपने कभी भी इस तरह का कोई आपके सामने कोई सिनेरियो आए तो आपने सिर्फ और सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट पे जो है ना फोकस करना है और उसी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जी यही थी आज के कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने कीमती राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।